गुरु नानक धन बाबा नंद सिंह जी। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। कथा संत बाबा मियाँ सिंह जी सियड़ वालों की। महापुरुष को हम संसारिक मनुष्य की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए गृहस्थी लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए महापुरुषों की सेवा संगत करते हैं। और महापुरुष वे जीवों के पुण्य अनुसार सांसारिक वस्तु बख्श तो देते हैं, पर वे मन करके खुशी नहीं होती है। प्रसन्न तो वे है जिज्ञासु पर ही होती है, जो महापुरुषों के पास आकर नाम की प्राप्ति के लिए सेवा करता है, क्योंकि महापुरुष के पास सच है। जैसे किसी ने जिस वस्तु की दुकान पाई हो, अगर उसी चीज का ग्राहक आए तो दुकानदार को प्रसन्नता होती है। इस तरह जो पूर्ण महापुरुष है, उनके पास है नाम, और हम उनके पास जाकर मांगते हैं झूठ वस्तु। और बाबा जी ने तो पहले ही बाहर लिखा रखा था कि यह दुनिया वस्तु के लिए मत आना, क्योंकि जन्म मरण, लड़का लड़की, वर श्राप का तो दरवाजा ही बंद है। यहाँ तो केवल नाम ही है। फिर भी दुनियावारी इच्छाओं तो पूरी हो जाती है, पर बाबा जी उस बातों से प्रसन्न नहीं होते थे। और जो सच के ग्राहक है वे बहुत कम है, और बाबा जी के पास कई आ जाते थे तो बाबा जी उन्हें नज़दीक नहीं आने देते थे, क्योंकि बाबा जी आप किसी न किसी ढंग से बुला लेते थे। कईयों को बाबा जी आप किसी न किसी ढंग से बुला ही लेते थे। ऐसे कई जिक्र बाबा नंद सिंह जी के इतिहास में मिलता है। जैसे कि संत सुजान सिंह जी को बाबा जी ने कैसे जबरदस्ती भी और तरीके से भी अपने पास रखना चाहते थे और रखते थे। और बाबा उत्तम सिंह जी, जिनको बाबा जी ने घर सोए हुए को उठाकर दात बख्शी थी और सेवा में लाए थे, कितनी महान बख्शिश की इतिहास में मिलती है। चाहे बाबा उत्तम सिंह जी के परिवार में कोई ऐसा कृपा नहीं हुई जहाँ तक दास ने आंखों से देखा है। चलो कोई बात नहीं। इस तरह के जिक्र सिख इतिहास में भी आते हैं कि जिस तरह धन गुरु नानक के सुपुत्र कृपा ने ले सके, और जो अधिकारी थे गुरु नानक सच्चे पातशाह आप आगे लेने गए। भाई लहना जी रास्ता पूछते पूछते धन गुरु नानक पातशाह के चरण में आ रहे हैं। आगे ध्यान गुरु नानक पातशाह खड़े हैं। तो भाई लहना जी ने पूछा, जी मैंने गुरु नानक पातशाह के दर्शन करने हैं। धन गुरु नानक पातशाह कहने लगे, आप पुरुष तो आप पुरुषा, मैं तुम्हें गुरु नानक के पास ले चलूं। आगे आगे धन गुरु नानक पातशाह जा रहे हैं। रास्ते में किसी ने देख के धन गुरु नानक पातशाह पैदल जा रहे हैं, और वह कौन इतना बड़ा गुस्ताख है जो घोड़े पर चढ़ जा रहा है। वह कुछ कहने ही लगा था कि धन गुरु नानक पातशाह कहने लगे, पुरुष क्या सोच रहा है। उसने कहा, जी यह घोड़ी पर और आप पैदल। हंस कर कहने लगे, इसको पूछ कि तेरा नाम क्या है। जब नाम पूछा तो बताया, जी लहना है। कहने लगे, पुरुष इसका नाम लहना है और मेरा नाम देना है। जो लेनदार होते हैं वे हमेशा घोड़ियों पर ही बैठते आते हैं और देनदार पैदल चलते हैं। जब अपने आसन पर पहुँचे तो इशारा किया, लहनिया यह घोड़ा बांध दे और इधर से आ जा। और जब भाई लहना जी आए और दर्शन किए तो जोर से रोने लगे। गरीब निवाज, यह क्या, आपने तो मुझे बताया ही नहीं। कहने लगे, लहनिया क्या बताता, मैं नानक हूँ। जहाँ मैं है वहाँ नानक नहीं,
और जहाँ नानक है वहाँ मैं नहीं। धन गुरु नानक। जहाँ मैं है वहाँ नानक नहीं, और जहाँ नानक है वहाँ मैं नहीं। धन गुरु नानक। गुरुमुखो प्यारो, कितनी बड़ी शिक्षा है इस कथा में कि सिख में, गुरु में, महापुरुषों में मैं नहीं होती। और आज हैरानी है कि अपने आप को महापुरुष कहलाने वाले अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं और मैं करते हैं। हम कैसे उनको मान लें कि वे महापुरुष है या गुरु नानक के सिख हो सकते हैं। यह तो एक गुरु नानक के घर की कृपा की सबसे बड़ी निशानी है कि जिसके अंदर नम्रता है वो ही कुछ है, बाकी नहीं। बाबा नंद बाबा नंद सिंह जी के जीवन में से हमेशा यही शिक्षा लेनी है। जैसे एक बार बिना बताए अज्ञात चले गए थे। जब मूले छतरी के बाग में जा तुड़े तो मदियाने के कई प्रेमियों ने सलाह दी कि एक कुटिया बना दी जाए। उन्होंने पटवारी को भेजा कि बाबा जी के पिता का नाम पता करके जो जमीन है उसको इंतकाल बाबा जी के नाम कर दे। पटवारी जब आकर माथा टेका तो बाबा जी ने उसके मन की पत्र पढ़ ली और फरमाया, प्रेमी, हमारे पिता का नाम गुरु गोबिंद सिंह महाराज है। यह सुनकर पटवारी को उस समय बोलने की हिम्मत न हुई और चुप कर गया। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा तो बाबा जी ने फरमाया, हमारा कोई जायदाद नहीं लेनी। जिस मतलब के लिए तू पूछ रहा है, हम जमीन लेने और कुटिया बनाने के लिए इस जन्म में नहीं आए हैं। यह सुनकर पटवारी साहब हैरान होकर वापस आए और संगत को सारा हाल बता दिया। बाबा वधवा सिंह जी, बाबा जी के विधि गुरु, ने एक वचन किया कि हमारी सारी जायदाद का बाबा नंद सिंह जी अधिकारी है और एक सेवक भेजकर खास कर इस मतलब के लिए बाबा जी को लाहौर स्थान पर बुलाया। पर बाबा जी ने जाने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि वैसे हम दर्शन करने के लिए जाने को हर समय तैयार है, पर इस मतलब के लिए नहीं जा सकते। फिर इसने पूछे बिना ही अस्ताम लिख गए। इतने में यह भी पहुंच गए तो बाबा वाधवा सिंह ने फरमाया, यह जायदाद का कागज लिखवाया है, आप हस्ताक्षर कर दो। हमने तो कभी कलम पकड़ी ही नहीं। क्या लिखा है पढ़कर तो सुनाओ। इनके आगे प्रार्थना की। जब कागज का विषय पढ़कर सुनाया तो ऐसे बोले, 14 पीढ़ी 7 आसमान पर और 7 जमीन पर जितनी निरंकार की रचना है, उसमें सुई के एक कोने के बराबर की जायदाद भी मेरी नहीं है। मैं तो निरंकार का पुत्र अथवा सेवक हूँ और निरंकार को सारी जायदाद मेरी ही है। आप मुझे एक कोन में दिखल करोगे। यह नहीं हो सकता कि सारी सृष्टि को लात मार दूं। फरीद, जे तू मेरा होई रहिए, सब जग तेरा होई। जब हम में मेरी का त्याग कर देते हैं तो तभी ही सारे जगत हमारा होता है। पर अगर हम उसको अपनी जायदाद न समझे, बाबा जी ये वचन कई बार किया करते थे, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे। जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रेम काज सवारी आए। वे मेरी के डॉक्टर गुरु नानक आए हैं। जितनी हमारे में
मैं मेरी है उतनी ही हम परमात्मा से दूर है और उसका मिलाप ज्ञान से वंचित है। सो बाबा जी का यह कहना कि मुझे एक कोने में डालना चाहते हो, यह सुनकर सब नित उत्तर हो गए। तो सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हमें आपकी गति का पता नहीं था। सो गुरुमुखो, ऐसे थे बाबा नंद सिंह जी, ऐसे था उनका उपदेश जो आज भी हम हृदय में बसा सकते हैं। सो किसी को तो बाबा जी के पास आए सो किसी को तो बाबा जी के पास आए को भी नजदीक नहीं होने देते थे और किसी के पुण्य के कारण उनको आप बुला बुला कर सेवा में लगा लेते थे। यह सब पिछले जन्म की साझ होने की निशानी है। सो यह नाम की प्राप्ति के लिए किसी महापुरुष को ढूंढ रहे हैं, चाहे गृहस्थी है, कामकाज करता है, पर आनंद एक तड़प है जो ठहरने नहीं दे रही। इसलिए कई महापुरुषों के पास गए भी, पर मन को वह वस्तु प्राप्त नहीं हुई जिसकी तलाश थी। सो यह मतलब नहीं लेना और न ही इस बात की इच्छा करके और महापुरुषों की निंदा करनी है कि वह कुछ नहीं है। बाबा जी वचन करते थे कि निरंकार जिस जिज्ञासु के लिए जिस महापुरुष द्वारा वस्तु भेजता है, उसके द्वार ही प्राप्त होती है। इसलिए जैसे कोई पूजा जिस लिए बना हो वह झट फिर हो जाती है और जहाँ जगह न बनी हो वह लाख प्रयत्न करने पर भी फिट नहीं होती। सो संत मियाँ सिंह जी का जन्म शांत नहीं हो रहा था। कई बार कईयों ने बताया भी और आभास भी हुआ कि कलेरा वाले बाबा नंद सिंह जी के पास जाओ, पर समय न मिला। एक दिन अचानक संत मियाँ सिंह जी को सांप ने काट लिया, तो अब इसके इलाज के लिए घूमते रहे तो पहुँचते पहुँचते जगराव आ गए और दवाई ली। आज मन के अंदर आभास बना कि अब तो नजदीक पहुंचा ही गया हूँ, तो क्यों ना बाबा नंद सिंह जी के दर्शन कर लूं। सो इस विचार अनुसार नानकसर कलेरा पहुँचे। कीर्तन हो रहा था। रागिया के पीछे आकर बैठ गए और जब बाबा जी ने देखा और जब वचन करने लगे तो पूछा, प्रेमी कहाँ से आए हो? बताया, जी मेरा गांव सियड़ा है, मेरा नाम मियाँ सिंह है। हंसकर कहने लगे, अगर पहले ही सिद्ध हो कर पहले ही सिद्ध होकर आ जाते तो यह सांप लड़ने का कारण न बनता। हमने तो कई बार आपको आभास भी करवाया, बता भी दिया, पर तू न आया और हमने सोचा समय बीतता जा रहा है तो यह सांप के काटने की विधि बन गई है और घबराने की जरूरत नहीं। सांप आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। संगत किया करो। यह वचन करके कीर्तन शुरू करवा दिया। सो अगले दिन बुलाकर बाबा जी ने कृपा की और नित्यनेम करने की सलाह दी और सच का मार्ग दर्शाया। सो अब जो मन की कल्पना थी वह दूर हो गई और मन शांत हो गया। अब नियम अनुसार नित्यनेम भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं और हर पूर्णमासी पर बाबा जी की हाजिरी भी भरते थे। अब हर पूर्णमासी पर देख लाने और बांटने की सेवा भी बाबा जी ने लगा दी थी और उस सेवा को हमेशा करते रहे। यहाँ तक कि यदि पूर्णमासी बाबा जी ने नगरोटे करनी चाहे शिमले मनानी तो वहाँ भी साइकिल पर पहुंचकर हुक्म की पालन करते रहे। इसी तरह फिर बाबा जी ने कृपा की और पूछा
कि नित्यनेम करते हो? विनती की, जी आपकी कृपा अनुसार कर रहे हैं। बाबा जी ने फरमाया, कीर्तन भी किया करो। विनती की, जी बता जी बाजा तो मैं जानता नहीं, तबला ही थोड़ा बहुत आता है। कहने लगे, तबले के साथ ही कीर्तन कर लिया करो। यह वचन सुनकर सद्वचन किया और हृदय में बसा लिया। सो गुरुमुख, यह सारी कथा है बाबा नंद सिंह जी के समय की, और बाबा जी के बाद जो अपने हुक्म की पालना की और रंग भाग लगे। इस बारे वार्तात इस तरह है, प्यार से पढ़ो। आज के समय इन महापुरुषों के नाम को कौन नहीं जानता। जैसे जैसे बाबा जी के वचन को पालते रहे, वैसे वैसे ही संसार में आप जी की चढ़ाई कला संसार के हर कोने कोने में हो गई। सारे संसार में आपका नाम फैल गया और अत्यंत बड़ाई हुई, पर अपने बाबा जी के वचन को आखिर तक निभाया। जहाँ वह अपने वचनों द्वारा संसार को गुरु नानक जी से जोड़ते थे, वह आप जोड़ी से कीर्तन करके बाबा जी का हुक्म की जरूर पालना करते रहे। इस तरह करते करते वह समय भी आ गया, सपना सवेरे वही जन सब मुखल वनहार के महावाक्य अनुसार बाबा नंद सिंह जी की बरसी 28 अगस्त 13 भाद्रो थी, और आपने भी उसी दिन ही शरीर छोड़ दिया और ज्योति ज्योत मिला ली। कितना प्यारा होगा बाबा जी के चरणों के साथ, जो कि बाबा जी अपने बरसी वाले दिन ही अपने पास बुला लिया। सो गुरुमुखो, यह सब बड़ाई सिमरन की और मालिक के हुक्म की पालना करने की है। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।